हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी साइंस क्लासेस। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है। अगर इसके वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज काफ़ी हाई रहता है। जैसे कि प्रिंसिपल वाले चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वहीं पे मॉलिक्यूलर बेसिस से भी सेम 4 से 5, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं, 6-7। तो और इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चन तो आते हैं। अगर अप्रोक्स 5, 4 और 4 क्वेश्चन लगाएं तो लगभग 9 से 12 क्वेश्चन की यूनिट बैठती है। तो 9 से 12 क्वेश्चन नीड में काफ़ी अच्छा वेटेज है। तो इस तरह से सबसे पहला चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या दिखेगा, जैसे कि हम वॉटसन और क्रिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी थी और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दिया था, और भी काफ़ी चीज़ें दी थी। और धीरे धीरे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब क्या है इनहेरिटेंस और क्या है वेरिएशन? तो इन दोनों को मिला के जेनेटिक्स बोलते हैं हम बेसिकली। मतलब अगर मैं कहूँ जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स है इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन। यही जेनेटिक्स है। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। और उन करेक्टर्स में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस आने को हम बोलते हैं वेरिएशन। किस तरह से वो आएंगे? जैसे कि हमने मियोसिस पढ़ा है। जैसे हमने मियोसिस पढ़ा है। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से एक, जब हम पढ़ते थे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमेटिड्स बनते थे जो कि अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे, और वो क्रोमेटिड्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता था उसमें अलग तरह से एक्सप्रेस हो सकता है। अलग तरह से एक्सप्रेस मतलब कि उसमें ट्रेट डिफरेंट हो सकता है। तो वो एक वेरिएशन आया। तो इनहेरिटेंस क्या था? ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और वेरिएशन, वेरिएशन क्या था? डिफरेंस, लिटिल बिट डिफरेंस, मतलब कि बहुत कम डिग्री पे डिफरेंस आएगा पेरेंट में और ऑफस्प्रिंग में ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होगा फिर? ये वेरिएशन कहलाएगा। तो इस तरह से हमने जेनेटिक्स देखा। जेनेटिक्स क्या है? सिंपल इनहेरिटेंस और वेरिएशन को अगर साथ में स्टडी कर रहे हैं तो वो जेनेटिक्स कहलाएगा। अब इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, वन जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे, टू जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर की बात इसमें हम करेंगे। अब सबसे पहला इसमें एक बात बताई गई है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एलिफेंट ऑलवेज गिव द बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट? एक हाथी अब बेबी एलिफेंट को ही बर्थ क्यों देती है? ऐसी इसी तरह से एक मैंगो का सीड है, उस मैंगो की सीड से मैंगो का प्लांट ही क्यों जन्म बड़ा होता है, अदर कोई प्लांट क्यों बड़ा नहीं होता? तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही जेनेटिक्स छिपी हुई है। जेनेटिक्स के द्वारा ही ये इनहेरिटेंस था। इनहेरिटेंस क्या था कि मैंगो का जो सीड था उसके अंदर मैंगो वाले करेक्टर्स थे। तो जो उस सीड से, जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उससे जो नया प्लांट बनने वाला है, तो उसके अंदर भी मैंगो वाले ही कैरेक्टर्स होंगे। वो किसके द्वारा गए? वो इनहेरिटेंस के द्वारा गए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अब नेक्स्ट इसमें क्या हम देखते हैं कि जेनेटिक्स में और क्या था। अब जेनेटिक्स में और क्या क्या होगा, तो इसमें कब से हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं? तो जेनेटिक्स में इसमें आर्टिफिशियल डोमेस्टिकेशन के लिए भी एंसेस्टर्स जिसका यूज किया करते थे, जैसे वाइल्ड काउ थी। वाइल्ड काउ में उसमें ब्रीड कराने, ब्रीडिंग के बाद नई वेरिएशन, नया वेरिएंट हम ला सकते हैं। एग्जाम्पल में सहीवाल काउ कहाँ है? पंजाब में है। अब वेरिएशन के लिए मेंडल्स के लॉ आते हैं। इसमें कुछ ट्रेट्स दी हुई हैं, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ते हैं जीन।
तो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो सेगमेंट ऑफ डीएनए which have some information which have some information for protein synthesis। मतलब कि ऐसा कोई भी सेगमेंट जिसके पास प्रोटीन बनाने की कोई इंफॉर्मेशन है, उसको हम जीन बोल देते हैं। इसको सिंपल शब्दों में अगर समझें कि जीन क्या है, जिसके पास कुछ ही करेक्टर कब एक्सप्रेस होगा, कोई भी करेक्टर एक्सप्रेस करना है, अगर करेक्टर एक्सप्रेस करना है तो इसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है, और डीएनए क्या करेगा? एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से एमआरएनए जब बनाएगा, ये एमआरएनए बनाने के बाद ये प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाने के बाद ये उसको मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने के बाद ये अपना अपना काम करेगा, फंक्शन करेगा ये प्रोटीन, और इस प्रोटीन के फंक्शन की वजह से वो करेक्टर एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस द करेक्टर, मतलब क्या क्या हुआ? एक कोई करेक्टर था, वो डीएनए में उसकी इंफॉर्मेशन है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन मॉडिफाई होगी, मॉडिफाई होकर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, जिससे कि ये करेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ये जीन एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब जीन एक्सप्रेशन अल्टीमेटली डीएनए की मदद से हो, मतलब कि प्रोटीन बनेगी डीएनए में, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि प्रोटीन बनवा दे और वो प्रोटीन बना के एक्सप्रेस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन क्या था? तो जीन क्या था? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव सम इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और which have some information for specific character। कि करेक्टर भी कैसे एक्सप्रेस होगा? जीन एक्सप्रेशन के द्वारा ही करेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा? प्रोटीन बना के। तो इसलिए इन दोनों तरह से हम बोल सकते हैं जीन क्या है। अगर हम जीन बोले तो जीन के दो एलील होते हैं, एक जीन के दो एलील और एक करेक्टर के दो ट्रेट होते हैं। जैसे दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले करेक्टर जानते हैं। करेक्टर क्या है? इस करेक्टर के दो ट्रेट समझते हैं, ट्रेट वन एंड ट्रेट टू। इसी तरह से जीन क्या है? जीन के एलील होते हैं, एलील वन एंड एलील टू। एलील दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। इसी तरह से ट्रेट भी दो से ज्यादा हो सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जनरल वे में हम दो ही पढ़ेंगे, करेक्टर के दो ट्रेट और जीन के दो एलील। कैसे होते हैं अब वो यहाँ पे समझते हैं। जैसे एक हाईटेक करेक्टर है, हाईटेक करेक्टर है। ये हाइट जो करेक्टर है, इसमें हाइट टॉल भी हो सकती है और हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है। हाइट टॉल भी हो सकती है और हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है। तो वो क्या हो गया? वो एक ट्रेट हो गया। टॉलनेस और ड्वार्फनेस एक ट्रेट है, हाइट करेक्टर है, टॉलनेस और ड्वार्फनेस इसके ट्रेट हो गए। टॉल भी हो सकता है प्लांट और ड्वार्फ भी हो सकता है प्लांट। सेम इसी तरह से अगर हम जीन को समझने की कोशिश करें तो जीन क्या है? जैसे मान लो हमने कहा टी जीन, अभी हमें नहीं पता वो कैपिटल है स्मॉल है, सिंपल मैं दोनों ही लिख देता हूँ, कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है, वो सिंपल मैंने बोला है कि टी जीन है। अब टी जीन में दो एलील, ये भी एक एलील है, ये भी एक एलील है। मतलब अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। एलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म
of gene is called allele। कैसे है ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन? एग्जाम्पल में मान लो ये एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे इसका सेंट्रोमेयर है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। अब इसके होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या देखने को मिलेगा? ये एक कंडीशन बन सकती है और ये दूसरी कंडीशन बन सकती है, ये तीसरी कंडीशन बन सकती है। तीनों कंडीशन में हम इसको देखेंगे। अब क्या क्या वो कंडीशन हो सकती है? तो सबसे पहला कि इसमें जैसे टी जीन की बात करते हैं तो टी जीन हाइट के लिए था। मान लो एग्जाम्पल में ये पहले नंबर है क्रोमोसोम में किसी का भी, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है सारे, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ कैपिटल टी होगा, यहाँ स्मॉल टी होगा, हो सकता है यहाँ कैपिटल टी हो, यहाँ कैपिटल टी बना देते हैं, सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो जीन बनाए हैं ये सारे हाइट के लिए हैं, और सबसे बड़ी बात ये जीन सभी एक ही हाइट पे सेम लेंथ पे या सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है। सभी का करेक्टर सेम है, ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट और ये भी हाइट, और सभी एक ही लोकेशन पे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। मान लो ये वाला जो है ये भी फर्स्ट नंबर का, ये भी फर्स्ट है, 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 ये दोनों आपस में होमोलोगस। इसी तरह से ये भी आपस में होमोलोगस है, ये भी आपस में होमोलोगस है। तीन कंडीशन बताई है, एक पर्सन में एक ही वैरायटी मिलेगी, एक पर्सन में एक ही वैरायटी मिलेगी, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों एक साथ किसी में नहीं मिलेंगे। अब है सारे होमोलोगस, ये आपस में होमोलोगस, ये आपस में होमोलोगस, ये आपस में होमोलोगस। अब जीन क्या था? ये सेगमेंट जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सेगमेंट जीन है जो कि एक करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये सेगमेंट एक जीन कहलाएगा। अब इसमें क्या कि जो जीन दिखाई दे रहा है ये कोई सा भी हो, चाहे स्मॉल हो चाहे डार्क हो, ये सभी जीन एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, ये सभी जीन एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, इसको हम बोलते हैं जीन लोकस। तो हम कह सकते हैं लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस। तो जीन लोकस क्या है? लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा जीन क्या था? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस और अबाउट एनी कैरेक्टर। लोकस क्या है? जीन लोकस क्या होता है कि जीन की वो लोकेशन क्रोमोसोम के ऊपर, जीन की वो लोकेशन जहां पे वो जीन लोकेटेड होता है उसको हम उसकी जीन लोकस बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एलील क्या थे। हमने कहा एलील इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अब किस तरह से वो एलील अल्टरनेट फॉर्म हो सकती है जीन की, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो है ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पर्सन के पास ये दोनों प्रेजेंट होंगे, हो सकता है ये दोनों हो सकता है ये दोनों हो, हम आइडियल बात करते हैं, जनरल इसकी बात करते हैं अभी, इसमें दोनों तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा जब ये पर्सन है, ये पर्सन, ये वाला जो पर्सन है, जब ये गैमीट बनाएगा तो गैमीट में दोनों नहीं जाएंगे, मतलब अगर किसी के पास दो पहले पहले नंबर के क्रोमोसोम है तो गैमीट में एक ही जाएगा, क्योंकि एक ही सेट जाता है गैमीट बनाते समय। जब एक सेट जाएगा
तो गैमीट में संभावना है कि या तो कैपिटल टी चला जाए या फिर स्मॉल टी चला जाए, मतलब एक ही जाएगा, या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा। अगर कैपिटल टी जाएगा तो स्मॉल टी नहीं जाएगा, और अगर स्मॉल टी जाएगा तो कैपिटल टी नहीं जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए अल्टरनेट फॉर्म हो गए। तो ये इसके लिए अल्टरनेट बन गया और ये इसके लिए अल्टरनेट बन गया, तो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए अल्टरनेट फॉर्म है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए एलील और स्मॉल टी कैपिटल टी के लिए एलील कहलाएगा। तो जीन था, जीन की अल्टरनेट फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जीन की अल्टरनेट फॉर्म क्या कहलाएगी, एलील। तो कैपिटल टी भी एलील, स्मॉल टी भी एलील, एक्चुअल में दोनों जीन है, तो ये भी जीन ये भी जीन, ये इसके लिए एलील और ये इसके लिए एलील, तो आपस में दोनों एलील हैं। क्योंकि गैमेट बनेगा तो सिर्फ कोई सा एक जाएगा, दोनों नहीं जा सकते, अगर दोनों जा रहे हैं तो फिर एबनॉर्मलिटी आएगी, तो जनरली दोनों नहीं जाते हैं, तो कोई एक इनमें से जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, एलील्स हो गए। अब इसी तरह से हम आगे पढ़ते हैं, तो ये दोनों आपस में एलील्स हो गए। एलील्स क्या थे, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अब वो एलील्स की प्रोबेबिलिटी कैसी हो सकती है, डिपेंड करता है, वो दोनों कैपिटल भी हो सकते हैं, वो दोनों स्मॉल भी हो सकते हैं, और वो दोनों कैपिटल स्मॉल हाइब्रिड कंडीशन में भी होते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी देखा है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कैरेक्टर पढ़ लिया, हमने ट्रेट पढ़ लिए, हमने जीन पढ़ लिए, एलील पढ़ लिए। एलीलोमॉर्फ क्या होता है, एलील को ही एलीलोमॉर्फ बोल देते हैं। तो ये जनरल चीजें हमने पढ़ी। अब इसके बाद और हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, सिबलिंग क्या होता है, ट्विंस क्या होता है। एलील्स हो गए, जीन हो गए, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, तो हम वो भी यहाँ देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं डोमिनेंट क्या होता है। हाइब्रिड कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट होता है। एग्जाम्पल में हमने क्रॉस कराया टॉल का, प्योर टॉल का क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ के साथ, प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस हमने प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ कराया। तो ये जो प्लांट होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो नेक्स्ट जनरेशन टॉल आएगी। तो इसमें जो टॉल करेक्टर दिखाई दे रहा है, ओ सॉरी टॉल ट्रेट जो दिखाई दे रहा है इस ऑफ स्प्रिंग में, ऑफ स्प्रिंग मतलब प्रोजेनी, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी बात चल रही है। तो ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रेट दिखाई दे रहा है, कौन सा ट्रेट, टॉलनेस, उस टॉलनेस को हम बोलेंगे डोमिनेटिंग ट्रेट, और यही डोमिनेंट होता है। अब रेसेसिव क्या होता है, जो नहीं दिखा, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया वो रेसेसिव होता है। तो डोमिनेंट समझ आ गया, रेसेसिव समझ आ गया। अब हम समझते हैं क्या, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, फिर फिनोटाइप क्या है, उसके बाद फिर होमोजाइगस क्या है, फिर हेटेरोजाइगस क्या है। ये जनरल जनरल टर्मिनोलॉजी है जो आगे काम आएंगी, वो हम यहीं सीख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहले होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस देखते हैं। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है, एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा कैपिटल टी, इसमें दोनों एलील सेम थे क्या, ये कैपिटल टी है ये भी कैपिटल टी है, तो क्या दोनों एलील इसमें सेम दिखाई दे रहे हैं। एक जाइगोटिक कंडीशन वो होती है जिसमें दो दो सेट होते हैं। मान लो ये पहला सेट है जो कि फादर से आया था, ये भी पहले नंबर है क्रोमोसोम सेट का जो कि मदर से आया था। तो ये जो कंडीशन कहलाएगी, ये कहलाएगी जायगोसिटी कंडीशन या जायगस कंडीशन, जिसमें दोनों से क्रोमोसोम हो, मदर वाले क्रोमोसोम भी फादर वाले क्रोमोसोम भी। तो इस तरह से ये होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। तो जिसमें दोनों सेम है वो होमोजाइगस कंडीशन, जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया। ये क्या कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होगी साहब, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकती है जैसा कि
कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, ये दोनों साथ में आ गए। अभी हाइब्रिड कंडीशन बन गई। ये जो कंडीशन है ये हाइब्रिड कंडीशन है, इसमें दोनों तरह के, एक डोमिनेटिंग भी है, एक रेसेसिव भी है। तो जनरली जो डोमिनेटिंग होता है उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेसेसिव होता है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें दोनों कंडीशन है, तो ये कहलाएगा हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस क्या हो सकता है, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। इसके बाद जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। तो जो जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप, उसको हम जीनोटाइप बोल देते हैं। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सब क्या है, ये सब जेनेटिक मेकअप है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल और एक्सप्रेशन, बेसिकली एक्सप्रेशन जो होगा उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। एग्जाम्पल में फिजिकल अपीयरेंस जो होता है, जैसे कि कैपिटल टी हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दोनों ही टॉल प्लांट बनाएंगे, जबकि जो स्मॉल टी है वो डार्क प्लांट बनाएगा। तो ये जो दिखा, ये फिजिकल अपीयरेंस जो दिखा वो फिनोटाइप कहलाता है। तो हमने जीनोटाइप सीखा, फिनोटाइप सीखा, होमोजाइगस सीखा, हेटेरोजाइगस सीखा। अब एक वर्ड और आता है जो कि होता है हेमीजाइगस, हेमीजाइगस। पहले तो जायगस का मतलब क्या समझा हमने यहाँ पे, जायगस का मतलब समझा कि एक ही जीन के दो एलील हो तो वो जायगस वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैपिटल टी, ये दो जीन, दो एलील्स हैं एक ही जीन के, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो कैपिटल स्मॉल हो, चाहे वो स्मॉल स्मॉल हो, कोई से भी हो, लेकिन एक ही जीन के दो एलील हैं, इसलिए जायगस वर्ड यूज करते थे। अब वो सेम थे तो होमोजायगस, और डिफरेंट थे तो हेटेरोजायगस। तो इसी तरह से अब हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हेमी का मतलब होता है आधा। और जायगस का मतलब होता है डबल वाली कंडीशन, जिसमें दो एलील्स प्रेजेंट हो। तो दो एलील का आधा क्या होगा, एक एलील। किसी क्रोमोसोम का एक ही अगर एलील हम कहें एक ही सेट प्रेजेंट है तो उसको हम हेमी जायगस कंडीशन बोलते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं एक्स वाई एलोसोम की बात कर रहा है ये। एलोसोम की जब ये बात कर रहा है तो यहाँ पे एलोसोम भी हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे टी का दूसरा भी है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो स्मॉल स्मॉल है, चाहे वो कैपिटल के साथ आ गया, चाहे कैपिटल स्मॉल के साथ आ गया, चाहे स्मॉल स्मॉल के साथ आ गया। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों हाइट वाले एलील हैं, ये दोनों हाइट वाले हैं, ये दोनों हाइट वाले, तो इनका मेन कैरेक्टर तो सेम है। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं ये एक्स वाई जो था, इस एक्स वाई कंडीशन में एक्स अकेला है, इसका दूसरा वाला नहीं है, ना तो कैपिटल में है ना स्मॉल में है, तो ये अकेला एक्स है। इसी तरह से यहाँ वाई भी अकेला है, ना तो कैपिटल वाई दूसरा दिख रहा है ना स्मॉल वाई दूसरा दिख रहा है। यहाँ पे ना तो यहाँ पे कैपिटल वाई दूसरा दिख रहा, ना यहाँ पे स्मॉल वाई दूसरा दिख रहा। तो ये भी कैसा हो गया, ये भी अकेला है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को देखें तो दोनों कैसे हैं, दोनों ही डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो पहले तो हेटेरोजाइगस इसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे हम हेटेरोजाइगस वर्ड यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये अकेले अकेले हैं, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक्स है ये भी जायगस कंडीशन में नहीं है, कंप्लीट जायगस नहीं है, तो हेमी मतलब आधा, तो इसको मैं हेमी जायगस यूज कर सकता हूँ, हेमी जायगस वर्ड यूज कर सकता हूँ। और ये भी क्या है, ये भी हेमी जायगस वर्ड यूज कर सकता हूँ इसके लिए। तो हमने क्या क्या सीखा, डोमिनेंट सीखा, जीनोटाइप सीखा, फिनोटाइप सीखा, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, ये सीख लिया। अब इसके बाद एक टर्म आती है हेटेरोसिस। एक टर्म है हेटेरोसिस। अब ये हेटेरोसिस क्या होता है, इसको हम हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं, हाइब्रिड विगर। ये होता क्या है, एग्जाम्पल में जैसे कोई पेरेंट है, मेल पेरेंट है, उसके पास कोई सुपीरियर करेक्टर है, S1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई फीमेल करेक्टर है,
उसके पास कोई दूसरा सुपीरियर कैरेक्टर है जिसको हम S2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये हमने रिप्रेजेंट जब किया S1 और S2, तो यहाँ पे जब इसकी ऑफ स्प्रिंग आएगी तो उसके पास दोनों कैरेक्टर होंगे, S1 भी होगा और S2 भी होगा। ये ऑफ स्प्रिंग है, ये पेरेंट, ये भी पेरेंट, ये दोनों, ये ऑफ स्प्रिंग होगा। ऑफ स्प्रिंग के बाद दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर है। अब इस ऑफ स्प्रिंग को अगर मैं मेल पेरेंट से कंपेयर करूं, तो ये जो ऑफ स्प्रिंग है मेल पेरेंट से ज्यादा ज्यादा हम कह सकते हैं कि अच्छे कैरेक्टर हैं इसके पास। कैसे कि इसके पास S1 तो है ही, साथ में इसके पास S2 है, तो ज्यादा इम्प्रूव्ड हो गया ये ऑफ स्प्रिंग, ज्यादा सुपीरियर हो गया। तो ये ऑफ स्प्रिंग अपने मेल पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर है। अब इसी तरह से ये फीमेल पेरेंट से अगर इसको कंपेयर करें, तो फीमेल पेरेंट के पास जो है सिर्फ S2 है, इसके पास S2 के साथ S1 भी है, तो ये इस समय पे अपने फीमेल पेरेंट से भी ज्यादा सुपीरियर है। तो वो कंडीशन जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग है अपने दोनों मेल एंड फीमेल पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर हो, उसको हम हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कह देते हैं। तो इस तरह से जनरल जनरल चीजें इस चैप्टर की हमने कुछ कुछ स्टार्टिंग में कंप्लीट की हैं। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।